देखिए जियो का फ्री व्यू। फ्री व्यू के दौरान देखिए पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों पर दिलचस्प तबसरे और तज्जिए जो जियो न्यूज पहुंचाए अब तक सबसे पहले। अपने वतन से बेहतरीन तफरीही नशरियात देखने के लिए 22 जुलाई से 12 अगस्त तक ट्यून कीजिए रॉजर्स चैनल 858। तो इंतजार कैसा, अपने दोस्तों अहबाब को अभी बताइए। जियो, हर पल जियो। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले जिक्र करेंगे अब से 1.5 घंटा कबल पेशावर में होने वाले खुदकुश हमले का। इस हमले में कमांडेंट FC शहीद हो गए हैं, जबकि हमले में उनका मुहाफिज और एक राहगीर भी जाँ बहक हो गया है। खुदकुश हमलावर पेशावर सदर में डीन स्ट्रेट सेंटर के सामने पेश आया, जिसका टारगेट कमांडेंट फ्रंटियर कांस्टेबल सिफत गयूर थे, जो इस हमले में शहीद हो गए हैं। सिफत गयूर अपनी सरकारी गाड़ी में सवार थे और FC चौक पर सिग्नल पर रुके हुए थे। ऐसे में खुदकुश हमलावर ने उन पर हमला कर दिया। CCTV फुटेज के मुताबिक हमलावर पैदल चल रहा था। खुदकुश हमले के बाद सिफत गयूर की गाड़ी पर आग लग गई, जबकि मुतादिद दीगर गाड़ियां भी तबाह हो गईं। धमाके के नतीजे में सिफत गयूर के मुहाफिज समेत 2 अफराद शहीद हुए, जबकि सिफत गयूर के ड्राइवर समेत 10 अफराद जख्मी हो गए हैं, जिन्हें करीबी अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है। धमाके की जगह से खुदकुश हमलावर के जिस्म के औजार भी मिले हैं। FC कमांडेंट सिफत गयूर पर खुदकुश हमले के बाद पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार मौके पर पहुंचे, जबकि सीनियर वजीर बशीर अहमद बलोर और सूबाई वजीर इत्तलात मियां इफ्तिखार हुसैन भी मौके पर पहुंचे। सुबह खैबर पख्तूनख्वा के सीनियर वजीर बशीर अहमद बलोर बम धमाके के फौरन बाद जाए हादसा पर पहुंचे। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सूबे के अवाम सैलाब की मुसीबत में मुब्तला हैं और ऐसी सूरत हाल में दहशतगर्दों ने एक शरीफ उन नफ्स पुलिस ऑफिसर को शहीद किया है। ये टैक्सी गाड़ी में आया है और सिफत गयूर साहब निकल रहे थे, उसकी गाड़ी को मारा है तो सिफत गयूर साहब खुद शहीद हो गए और उनके साथ जो उसका साथ जो था वो भी शहीद हो गया और जो बहुत बड़ा लामिया है। और ये इस हालत में जबकि आप देखें कि यहाँ पे सैलाब है, लोग सैलाब के लिए जदोजहद कर रहे हैं और ये खुदा इनको ख़राब करें। इन लोगों ने इतने बड़े शरीफ नफ्स और ऐसे ऑफिसर को जो शहीद किया है, ये मेरे ख्याल में तारीख में एक बहुत बददुमा दाग है। सर ये टारगेट थे? ये बिल्कुल टारगेट थे इसके लिए, इसलिए ये टारगेट थे इसलिए जाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के सीनियर वजीर बशीर अहमद बलोर गुफ्तगू कर रहे थे जियो न्यूज़ से। उनका ये कहना था कि ये एक खुदकुश धमाका था। जैसे ही ये खुदकुश धमाका हुआ उसके बाद CCTV फुटेज भी जियो न्यूज़ को मौसूल हुई, जिसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि जैसे ही सिफत गयूर साहब की गाड़ी वहाँ पर पहुंची चौक के ऊपर, तो एक खुदकुश हमलावर वहाँ पर पहुंचा और उसने अपने आप को धमाके से उड़ाने की कोशिश की। लेकिन ये इब्तदाई इतलात हैं, अभी तक इसके बारे में तफसीलन कुछ नहीं कहा जा सकता कि आया ये मुकम्मल तौर पर ही एक खुदकुश हमला था या ये किसी प्लांटेड डिवाइस भी हो सकती है। लेकिन इसके बारे में भी कुछ भी कहना कब वक्त होगा। आप अपनी स्क्रीन पर ये मनाजिर देख सकते हैं। ये उस वक्त के मनाजिर हैं जब ये वाकया आज डीन्स प्लाजा के पास पेश आया। FC चौक पर यह वाकया पेश आया है और आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये वो गाड़ी है जिसमें सिफत गयूर सफ़र कर रहे थे जब उनको इस हमले का निशाना बनाया गया। वहाँ पर मौजूद अफराद इर्द गिर्द आप देख सकते हैं उनकी गाड़ी में आग लगी हुई है। पेशावर की रजिस्टर्ड ये गाड़ी थी और उसके साथ एक और गाड़ी मौजूद है। उसकी गाड़ी के सामने एक स्कूटर भी सड़क पर गिरा हुआ मिला है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आदिल परवेज़ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जाए वक़ुआ पर, उनसे तफसीलात जानते हैं। आदिल, बताइएगा कि तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका है अब इस वाक़े को, इस वक्त वहाँ पे क्या मनाजिर हैं, क्या तफ्तीश का सिलसिला अब शुरू हुआ है? जी, पेशावर में एक और अफसोसनाक वाक़या और इस दफ़ा निशाना बने FC फ्रंटियर कांस्टेबल के कमांडेंट सिफत गयूर। उनको निशाना बनाया गया FC चौक में, बिल्कुल FC हेडक्वार्टर से 200 गज के करीब फासले पर। मेरे पस मंज़र में जो आप जगह देख रहे हैं, यहाँ पर जो CCTV से जो चीज़ सामने आई है उसके मुताबिक खुदकुश हमलावर बिल्कुल इस मकाम पर खड़ा था। जो ही सिफत गयूर की गाड़ी ऑफिस से निकली, यहाँ पर इशारे पर रुकी तो उसने उनको निशाना बनाया। CCTV फुटेज के मुताबिक जो हमलावर था वो काफ़ी देर से इस ये मकाम पर इंतज़ार कर रहा था। ये हैरानकुन बात है कि FC और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की सिक्योरिटी के बावजूद यहाँ पर एक खुदकुश हमलावर इस इलाके में दाखिल होता है और एन उनके ऑफिस के बिल्कुल सामने एक कमांडेंट को निशाना बनाया जाता है। सिफत गयूर के साथ जो मजीद 2 अफराद भी जाँ बहक हुए हैं, जबकि 9 के करीब जो ज़ख्मी हैं उनको लेडी रीडिंग अस्पताल पेशावर में इस वक्त तिबी इमदाद फराहम की जा रही हैं। सिफत गयूर के हवाले से बताना ज़रूरी समझूंगा कि उन्होंने 8 अहम ऑपरेशन में हिस्सा लिया, जिनमें FR पेशावर के एरिया में 3 बड़े ऑपरेशन शामिल हैं। तो जहाँ तक हमारी मालूमात है 200 के करीब अहम शिदत पसंद कमांडर भी उनकी कमांडेंट में गिरफ्तार किए फ्रंटियर कांस्टेबल ने। तो ये काफ़ी अहम
अहम हार्ड टारगेट थे दहशतगर्दों का, जो आज अपनी मनसूबाबंदी में कामयाब हुए और एक और अहम कमांडेंट सिफत गयूर शहीद हुए। जी अच्छा आदिल, ये बताइएगा कि जिस तरह हमने अपनी स्क्रीन पर सीसीटीवी फुटेज भी देखी है, उनकी गाड़ी जैसे ही चौक पर आके रुकी एक धमाका हुआ। आम तौर पे आम दिनों में जब सिफत गयूर शहर में सफ़र किया करते थे, क्या तरीकाकार होता है, प्रोटोकॉल क्या होता है इतनी अहम पोस्ट के जब एक पुलिस ऑफिसर एक कमांडर सफ़र करते हैं गाड़ी में, किस तरह उनकी सिक्योरिटी का ख्याल रखा जाता है? जी, जैसे कि मैंने आपको बताया, सिफत गयूर एक बहादुर कमांडेंट थे। सिक्योरिटी उनके पास नहीं होती थी, सिर्फ 2 कमांडोज जो हैं जो उनके साथ होते थे अमूमन। इस वक्त भी वो ऑफिस से अपने घर की तरफ जा रहे थे और मामूल के मुताबिक उनके साथ 2 के बजे एक बताया जा रहा है मुहाफिज उनके साथ मौजूद था और एक ड्राइवर था। तो ये वो दोनों अफराद भी उनके साथ शहीद हुए इस वाक़े में। इलाका काफ़ी हसास है, कैंट एरिया है पेशावर का। दूसरा आपको मैंने जैसे बताया, फ्रंटियर कांस्टेबलरी का मेन हेडक्वार्टर यहाँ पर मौजूद है 200 गज से करीब फासले पर। तो अमूमन उनके साथ कोई सिक्योरिटी नहीं होती। ताम ये एक हैरानकुन बात है कि एक FC कमांडेंट को इशारे पर रोका जाता है, वो भी सबसे पहले उनकी गाड़ी खड़ी थी, ट्रैफिक पुलिस एहलकार वहाँ पर मौजूद था, उसने उस गाड़ी को जाने नहीं दिया बल्कि इशारे पर रोक दिया गया। तो ये काफ़ी सूरत हाल कशीदा है यहाँ पर। इस वक्त भी जो ये मेन चौक है पेशावर का FC, चारों तरफ से ट्रैफिक इस वक्त बंद की गई है। लोगों को भी काफ़ी मुश्किलात का सामना है। कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं उन्होंने जब तक तहकीकात की हैं तो BDS के मुताबिक 8 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया है खुदकुश हमलावर ने, और इस हादसे में 3 अफराद जाँ बहक जबकि 9 जख्मी हुए। अच्छा आदिल, ये बताइए कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि FC एहलकार ये कह रहे हैं कि ये बात अब तय हो चुकी है कि ये एक खुदकुश धमाका था, क्या ये खुदकुश धमाका अगर जो शख्स था ये किसी मोटरसाइकिल पर आया, पैदल सवार था, किस तरह पहुंचा वहां पर? ऐनी शाहिदीन और CCTV फुटेज से जो बात सामने आई है उसके मुताबिक जो खुदकुश हमलावर था काफ़ी देर से ये बस स्टॉप है वहाँ पर खड़ा था और काफ़ी देर से वो इस बात का मुंतज़िर था कि वो जो ही FC कमांडेंट अपने ऑफिस से निकलते हैं तो वो उसको निशाना बनाए। तो जो ही ये गाड़ी इशारे पर पहुंची और रुकी तो उसने फ़ौरन अपने हदफ की तरफ पहुंचा और उनको निशाना बनाया। तो ऐनी शाहिदीन से भी ये बात साबित हो रही है कि खुदकुश हमलावर काफ़ी देर से इस जगह पर मौजूद था और कानून नाफिज करने वाले इदारे या FC कोई एहलकार ऐसा नहीं था जिसने उससे पूछगछ की हो या उसकी निशानदेही की हो। जी आदिल, जिस आप कह रहे हैं कि ये वाकया कैंट के इलाके में पेश आया है, वहाँ पर तो वैसे ही बहुत हाई सिक्योरिटी होती है, किस तरह एक शख्स ताक में बैठा रह सकता है? आखिरकार किसी ना किसी तरह उस शख्स को पता होगा कि आज सिफत गयूर ने यहाँ से ट्रेवल करना है, यहाँ पर आके इस चौक पर खड़े होना है। क्या इन सारी बातों से शक व शुबहात जन्म नहीं लेते? क्या इस बारे में पुलिस एहलकारों का कुछ कहना है? जी मंसूर, यही मैंने आपसे कहा, ये मेन कैंट एरिया हसास तरीन इलाका है और जिस मकाम पर यह खुदकुश हमला हुआ है उसके बिल्कुल सामने एक पाक फौज की चेक पोस्ट भी है। इसके अलावा फ्रंटियर कांस्टेबलरी और जो शेल पंप है एक, यहाँ पर उनकी सिक्योरिटी होती है। इसके अलावा एक पेशावर का सबसे बड़ा सेंटर है, यहाँ पर उनके भी यहाँ पर गार्ड्स मौजूद होते हैं। ताहम इसके बावजूद इस खुदकुश हमलावर की निशानदेही नहीं की किसी ने। तो दूसरा जो FC फ्रंटियर कांस्टेबलरी के एहलकारों से हमारी बात हुई, उनका कहना था ये उनकी रूटीन थी, इसी वक्त वो अमूमन ऑफिस से अपने घर की तरफ जाते थे। तो यकीनन उनको इस बात का अंदाज़ा था कि वो इसी वक्त यहाँ से गुजरते हैं, उन्होंने अपने हदफ को पाया। जी मंसूर। अच्छा आदिल, ये बताइए कि अब तक उन अफराद के बारे में कुछ पता चल सका है जो उनके साथ गाड़ी में मौजूद थे? जी, उनके हवाले से ये उनका कहना है कि एक उनका ड्राइवर था जबकि एक उनका मुहाफिज था जो इस खुदकुश हमले में जाँ बहक हुए हैं उनके साथ। इसके अलावा जो वहाँ पर मुसाफिर खड़े थे बस के इंतज़ार में या जो गाड़ियों में, और एक मोटरसाइकिल सवार वहाँ से गुजर रहा था, वो भी शदीद ज़ख्मी है और उनको हॉस्पिटल में तिब्बी इमदाद दी जा रही है। जी बहुत शुक्रिया आदिल परवेज़ आपका इन अपडेट्स के लिए। पेशावर बम धमाके में कमांडेंट FC सिफत गयूर की शहादत के बाद खैबर पख्तूनख्वा के वजीर इत्तलात मियां इफ्तिखार हुसैन ने कहा है कि दहशतगर्द शैतानी क़ुव्वतों के आलाकार हैं और रहमानी क़ुव्वतों के मुकाबले में शैतानी क़ुव्वतों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वो दहशतगर्दों को ये बताने के लिए आए हैं कि बेटे की शहादत के बावजूद वो डरने वाले नहीं हैं। ये रहमानी और शैतानी क़ुव्वतों का मुकाबला है। हम रहमानी क़ुव्वतों के मुकाबले में कभी शैतानी क़ुव्वतें कामयाब होने नहीं देंगे और यही बात है कि हमारा ईमान है कि रहमानी क़ुव्वतें जीतेंगे और शैतानी क़ुव्वतें हारेंगी। ये दरिंदे हैं और इन दरिंदों ने ये काम किया है। ये नहीं है कि ये दहशतगर्द मजबूत हो चुके हैं, ये उन लोगों को निशाना बना रहे हैं जो कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म तरीके पर काम कर रहे हैं। तो अब वो टारगेटेड अंदाज में खुदकुश धमाके भी कर रहे हैं और लोगों को निशाना भी बना रहे हैं।
चाहे वो कुछ भी हिकमत अमली अपनाए, हमारा एक ही अहद है कि इनके खिलाफ जानों का नजराना पेश करेंगे। जिहाद नहीं रुकेगी और दहशतगर्दी के खात्मे तक ये जिहाद जारी रहेगी। मियां साहब ये बताएं कि आपका बेटा भी चंद ही दिन कबल शहीद किया गया और आप इस वक्त ऐसे बगैर सिक्योरिटी के आ रहे हैं, क्या ये ठीक है? ऐसा है कि जब मेरे बेटे की बात थी तो मैंने उस वक्त भी कहा था और इस मौके पे कि मेरा बेटा भी इस धरती का एक बेटा था और इसी तरह से कबल भी बहुत शहीद हुए हैं और आज भी एक धरती का बेटा 2 साथियों समेत वो भी शहीद हुए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि किसी वाक़े से डर के ना आना या किसी मौके पे अपने लोगों को डार्स न देना, उम्मीद न देना, ये भी बुज़दिलाना इक़दाम है। लिहाजा अगर हमें जितना भी ख़तरा हो, लोगों को इत्मीनान दिलाना है, लोगों को हौसला दिलाना है और लोगों को ये कहना है कि ये